नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जल प्रणाम। जीवन एक निबंध है, यूं पाए विस्तार, पानी ही प्रस्तावना, पानी उपसंहार। साथियों, इस ऑनलाइन पॉडकास्ट शो पानी की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये सिर्फ एक पानी की कहानी नहीं है, बल्कि समाज, संस्कार, उसके दायरे, उसका जल संरक्षण की इम्पोर्टेंस, इन सब सारी चीजों को इस तरह प्रस्तुत करती है कि वो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। और आज का ये शो तो विशेष रूप से मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपके सामने पहली बार इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। कुछ झिझक भी है, कुछ उत्साह भी है, लेकिन बहुत विश्वास है कि जैसे आपने इस मंच पर बाकी स्वरों को एक पहचान दी है, उन्हें सराहा है, प्यार दिया है, वैसे ही आपका स्नेह मुझे भी प्राप्त होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। आपको याद होगा कि आकाशवाणी लखनऊ से कुछ समय पहले एक कार्यक्रम प्रसारित होता था, बूंदों की न टूटे लड़ी। ये कार्यक्रम जल योद्धाओं का साक्षात्कार करता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों से जो लोग जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता था। उन्हीं इंटरव्यू से प्रेरित होकर हमारे कुछ साथियों ने, समाज के कुछ लोगों ने जल क्लब बनाया और जल संरक्षण का प्रयास किया। उन्हीं में से आज हमारे बीच में है रूबी दुबे जी। ये लखीमपुर से हैं और ये चलाती हैं ढकिया जोगी महिला जल क्लब। तो हम रूबी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। रूबी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, जल प्रणाम। नमस्कार, जल प्रणाम। रूबी जी, आप लखीमपुर से हैं, ढकिया जोगी महिला जल क्लब इसे चलाती है। ये नाम कुछ बड़ा अजीब सा है, तो ये इसका मायने क्या हुआ और इसका नामकरण कैसे हुआ, आप हमारे साथियों को बताएं। मैंने महिला जल क्लब इसलिए रखा क्योंकि इसमें सभी महिलाओं को जोड़ा है और मैं महिलाओं के साथ में एक एनजीओ से काम करती हूँ। एनजीओ में बालिकाओं को पढ़ाती हूँ, जो जिसमें बालिकाओं को और महिलाओं को मैंने जोड़ा है। इसीलिए मैंने इसका नाम महिला जल क्लब रखा और ढकिया जोगी इसलिए रखा क्योंकि मेरे गांव का नाम ढकिया जोगी है, तो इसका नाम मैंने ढकिया जोगी जल क्लब रखा। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने गांव के नाम पर इसका, अपने जल क्लब का नाम रखा है, तो आपके गांव का भी प्रचार। भाई, बहुत सारे लोगों को ढकिया पता ही नहीं था कि ये एक गांव है और आप वहां के नाम पर आपने अपने जल क्लब की रचना की है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस जल क्लब को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा कि हमें ये जल क्लब बनाना चाहिए? मेरे घर में रेडियो सुना जाता है। हम बचपन में छोटे थे तब से हम देखते हैं, घर में सब लोग रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो सुन करके उसमें एक प्रोग्राम आता था, बूंदों की ना टूटे लड़ी। जिस प्रोग्राम को सुना और उसमें मीनू मैम ने इस प्रोग्राम को शुरू किया और इसमें बहुत से जल योद्धा जुड़े। सब लोग अलग अलग सब बातें बताते थे, किस तरह से जल संरक्षण करना चाहिए, किस तरह से जल को बचाना चाहिए। इसी को सुन करके हमें प्रेरणा मिली और हमने भी सोचा कि हमें भी एक जल क्लब बनाना चाहिए जिसमें हम महिलाओं को और बालिकाओं को जोड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे आकाशवाणी से आप इतना प्रेरित हो गए कि आपने एक जल क्लब, महिला जल क्लब की रचना कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप भी एक जल योद्धा के रूप में कार्यरत हैं। रूबी जी, आप हमें ये बताइए कि आपके इस क्लब की गतिविधियां क्या रहती हैं? आप क्या कार्य करती हैं? कैसे सिखाती हैं महिलाओं को? और महिलाएं कैसे जुड़ी हैं? क्या वास्तव में वो रिस्पॉन्स देती हैं? क्या उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ में काम करना? क्या गतिविधियां हैं? आप हमारे साथियों को बताएं।
सबसे पहले हमने इसके लिए गांव में रैली निकाली जिसमें अपने बच्चों को जोड़ा, बच्चों के साथ में एक चार्ट बनाया, उस पर जल के बारे में लिखा और चित्र बनाए, उसका चार्ट को पकड़ा करके बच्चों को रैली निकाली, महिलाओं को जी समझाया। जब महिलाओं को और बालिकाओं को समझाया तो उन लोगों को भी समझ में आया कि किस तरह से हमें जल संरक्षण करना चाहिए। और गांव में अधिकतर दिक्कत होती है, जब गर्मियां होती हैं तो पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जो घरेलू जी हाँ, नल जी होते हाँ, हैं उनमें उनमें बहुत ही कम पानी आने लगता है, कुछ नलों में तो पानी आता ही नहीं है बिल्कुल। जी। तो तो मैंने आपने समझाया तो उससे जी मैंने समझाया तो इससे प्रेरित होकर महिलाएं जुड़ी और उन्होंने मेरी बात को समझा, और मैंने बूंदों की न टूटे लड़ी एक प्रोग्राम उन लोगों को सुनाया, अपने फोन से सुनाते थे। बहुत अच्छी बात है कि आपने महिलाओं के साथ में बच्चों को भी जोड़ा, और बच्चे तो हमारे देश का भविष्य हैं, और कल वो बेहतर काम करेंगे अगर बचपन से ही उन्हें जल संरक्षण की शिक्षा दी जाएगी। तो विश्वास है हमें कि कल ये जल की समस्या जरूर सुलझ जाएगी। रूबी जी, आप कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी करवाती हैं चित्र वगैरह के माध्यम से, आप उसके बारे में बताइए। कैसे बच्चों को सिखाती हैं, कैसे चित्र बनवाती हैं? हम जल के जो चित्र होते हैं बोर्ड पर बना देते हैं, उसके बाद में बच्चों से बनवाते हैं, बच्चे बहुत अच्छे जी अच्छे चित्र बनाते हैं। हम जो बनाते हैं वो भी बनाते हैं, उससे अलग फोन से देख करके भी बच्चे बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। तो बहुत है। सभी बच्चे चित्र बना लेते हैं। चित्रों के माध्यम से आप शिक्षा देती हैं बच्चों को, बच्चे सीख करके सुन करके बहुत कुछ सीखते हैं। अब आप हमें ये जी। बताइए कि हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि जब आपने एक कदम उठाया है महिला जल क्लब बनाने का, और वो भी गांव में जहां पर अशिक्षित हैं लोग, तो क्या आपको पूरा सहयोग मिलता है? आपको इसमें क्या परेशानियां आई, क्या समस्याएं आई इस जल क्लब को बनाने में? आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए अपनी इन समस्याओं को। शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे सब लोग समझने लगे और हमने समझाया कि मतलब जिस तरह से गांव में पानी की दिक्कतें आती हैं, तो हम अगर घर में थोड़ा थोड़ा ही पानी बचाएंगे और उसको दूसरे कामों में यूज करेंगे तो हम हमारे पानी की भी बचत होगी और जो हमें दिक्कतें आती हैं उसमें भी आसानी होगी। जैसे कि मतलब घर में है, कुछ लोगों के घर में मोटर लगे होते हैं, तो बर्तन धुलते हैं, टंकी खोल दी, बर्तन धुल रहे हैं तो उसमें ज्यादा पानी बह जाता है। इसे हम अगर बाल्टी में लेकर के या किसी बर्तन में लेकर के बर्तन धुल रहे हैं तो उससे कम पानी लगता है, पानी की बचत होती है। इसी तरह से कपड़े जी धुलने जी में, जी। क्योंकि गाँव में बहुत ही कम लोग मशीन से कपड़े धुलते हैं, मशीनें नहीं है, हाथ से ही धुलते हैं, तो उसे जब बाल्टी से धुलेंगे तो कम पानी लगेगा। अगर हम वही सीधे टोटी के नीचे धुलेंगे तो ज्यादा पानी लगेगा। इस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रूबी जी। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, बिंदु बिंदु से ही ये सागर। अगर हम एक बूंद बचाएंगे तो कल हमारा महासागर तैयार हो सकता है। बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद की कीमत होती है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और बहुत ही शुभ कार्य है, और आपके पास बहुत दुआएं हैं। हम भी एक जल योद्धा के रूप में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और अब आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहिए। आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं जल संरक्षण के लिए, हमारे साथियों से साझा कीजिए। हम लोगों को जल बचाना चाहिए, हम जिस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए सब कुछ छोड़ जाते हैं, सब कुछ बचाते हैं, जल कोई नहीं बचाता है, लेकिन हम लोगों को जी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए जल बचे, क्योंकि अभी से जो दिक्कतें हैं वो आगे और ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए जल बचाना चाहिए। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात। तो बहुत रूबी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से और बड़ी सरलता से आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों तक, हमारे श्रोताओं तक भेजी हैं। और आपकी बातों में वास्तव में समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, जल संरक्षण का प्रयास आप कैसे कर रही हैं, और छोटे छोटे कदम कैसे हमारे समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं,
इसे आपने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार रूबी जी। जल प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जल साथियों प्रणाम। जी, साथियों, जल संरक्षण के प्रयास के साथ ही हम आपके लिए कुछ मनोरंजन का भी साधन लाए हैं। जी हाँ, मनमोहक सा एक लोकगीत जिसमें है मिट्टी की सोंधी खुशबू, गांव की आत्मा और पानी की कलकल करती हुई मधुर रागिनी। जी हाँ, हम आपके सामने अब प्रस्तुत करेंगे अपर्णा सिंह द्वारा प्रस्तुत किया हुआ गाया हुआ एक देवी गीत। नीम की कोमल सी डाल पर झूले में पेंगे भरती हुई माँ जगदम्बा लाल चूनर ओढ़े हुए कितनी मोहक, कितनी मनोहारी लग रही है। आइए सुनते हैं ये लोकगीत अपर्णा सिंह जी के स्वर में। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। झूले झूलनवा मैया झूले झूलनवा। झूले झूलनवा मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। कवन फूल आसन कवन फूल वासन, कवन फूल आसन कवन फूल वासन। कवन फूल लहली सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। कवन फूल लहली सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। बेल फूल आसन चमेली फूल वासन। बेल फूल आसन चमेली फूल वासन। अड़हुल के फूल सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। अड़हुल फूल सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। कवन मैया बेटी देली कवन मैया बेटा। कवन मैया बेटी देली कवन मैया बेटा। कवन मैया देली सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। शीतला मैया बेटा देली काली मैया बेटी। शीतला मैया बेटा देली काली मैया बेटी। दुर्गा मैया देली सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। दुर्गा मैया देली सिंगार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। निमिया के डार कचनार हो, मैया झूले झूलनवा। झूले झूलनवा झूले झूलनवा झूले झूलनवा। थैंक यू। वाह वाह अपर्णा जी, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं गांव में खुद झूले में झूल रही हूँ, पेंगे भर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, बहुत मनोहारी, बड़ा मनभावन गीत आपने सुनाया है। तो साथियों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूं, हमारे पास निरंतर कुछ संदेश आ रहे हैं। मैं चाहूंगी वो संदेश मैं आपको
पढ़ करके सुनाओ। जी हमारे संदेश जो आ रहे हैं, जी जी हाँ, जो हमारे संदेश आ रहे हैं, जी सुशील सीतापुरी जी हमें जल प्रणाम लिखते हैं। बहुत जल प्रणाम सुशील जी। मीनू खरे जी ने भी जल प्रणाम भेजा है। जल प्रणाम मीनू जी, आपको भी। कनिका जी का जल प्रणाम सभी को। आप सब दर्शक निरंतर हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। अरमान खान जी कहते हैं हार्टिगर ऑल ऑफ यू। या बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, अपने संदेश हमें देते रहें। अरमान खान जी लिखते हैं एवरी मेजर इज एक्सप्लेन्ड वाया आकाशवाणी। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप आकाशवाणी के लगातार कार्यक्रम सुनते रहते हैं। जी अब पारुल जी लिखती हैं जल प्रणाम स्वाति मालविया जी की ओर से। जल प्रणाम स्वाति मालवीय जी आपको। रमेश गौतम लिखते हैं जल प्रणाम। जल प्रणाम रमेश जी आपको भी। बाकी हमारे दर्शकों ने रंजीत कुमार जी लिखते हैं जल प्रणाम, बहुत जल प्रणाम आपको। जी अरमान खान जी का एक और संदेश हमारे पास आया है, एवरी पॉसिबल मेजर शुड बी डन टू कंजर्व वाटर। दैट इज वेरी गुड। हर स्टेप लेना चाहिए, हर मेजर लेना चाहिए पानी की बचत के लिए। अजय जी लिखते हैं जल प्रणाम। जल प्रणाम आपको। जी जी रमेश गौतम जी बहुत शानदार व्यवहारिक बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला बढ़ाने के लिए, बहुत शुक्रिया। मीनू खरे जी लिखती हैं शानदार संचालन संध्या जी, पहला प्रोग्राम ही शानदार। बहुत बहुत मीनू जी आपको बहुत धन्यवाद। ये सब आपका सपोर्ट है, आपकी हौसला अफजाई है, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मीनू खरे जी कहती है बधाई रूपी पाठक जी, बेहतरीन कार्य क्षेत्र है आपका, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मीनू खरे जी का जी अरमान खान जी पुनः एक मैसेज लिखते हैं, वी शुड ट्राई द बेस्ट टू कंजर्व वाटर। श्योर, वी आर पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स। हम अपने सारे प्रयास लगा रहे हैं और जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो अपना पूरा प्रयास लगाएंगे जल संरक्षण के लिए और निरंतर ये प्रयास और समाज में चेतना पहुंचाते रहेंगे। तो इसके पहले मैं आपसे विदा लूं, आप आगे की इस जल संरक्षण की यात्रा में हमारे साथ में बने रहिए। और एक बात और है, कल यानी 17 तारीख को शाम 7 बजे डॉक्टर मीनू खरे जी आपके साथ में होंगी क्रिकेट और जल संरक्षण की बात लेकर। जुड़ना नहीं भूलिएगा, अवश्य जुड़े और सुनिए कुछ बहुत अच्छी डॉक्टर मीनू खरे से बहुत अच्छे जल संरक्षण के विषय में और क्रिकेट के विषय में कुछ बातें। अब इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं चंद शब्द कहना चाहती हूँ हम सबके लिए। मत करो नष्ट पानी के है ये जरूरी बहुत, अगली पीढ़ी के बारे में सोचो जरा, तो संभालो इसे, तो संभालो इसे और सहेजो इसे, इसकी कद्र समय से जरूरी बहुत। दोस्तों, पानी की कहानी जिसकी हर बूंद में है जीवन की रवानी। तो बस अब हमारी ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आपको अलविदा कहने के पहले अपने इस छोटे से प्रयास को जो आज प्रथम प्रस्तुति दी है और आप लोगों का हौसला, आप लोगों का लगातार मुझसे जुड़े रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है, मेरा बहुत बड़ा साहस है। तो चलिए आगे के कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नए संदेश के साथ,
एक नए परिवर्तन के साथ में और पानी की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम।